जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारा लोअर पीसीएस में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, क्या क्या रीजंस थे और क्या गलतियां आप ना करो कि जिसकी वजह से आपका भी 2, 4, 5 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुके कभी किसी एग्ज़ाम में। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ये गलतियां जैसे कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है ना, तो इस वजह से बताता है ताकि आप भी वो गलतियां ना करो। और पता सबको होता है कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि इंसान के अंदर एक मेंटलिटी उसकी होती है कि वो चीज़ों को देखते हुए भी अनसुना कर देता है। मैंने भी अनसुनी करी थी, जिस वजह से आज मैं लोअर पीसीएस में फ़ाइनल सिलेक्शन रहने से रह गया। अच्छा, क्या हुआ कि थोड़ा इसकी जर्नी में बता दे रहा हूँ लोअर पीसीएस की। 26 या 27 जून 2020 में इसका रिज़ल्ट आया था प्री का। और प्री के पहले जो प्री हुआ था उसमें भी हमारे साथ क्या घटना घटी थी कि मेरी दीदी का ऑपरेशन वगैरह होना था, तो 4-5 दिन उसके चक्कर में मेरा चला गया। और फिर क्या होता है ना, एक मेंटली प्रेशर होता है हॉस्पिटल में, ना सही से सो मिलता है ना जग मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी हमारे साथ। और उसके बाद भी मैंने प्री दिया, मेरा प्री में अच्छे मार्क्स थे तो प्री हो गया था, क्योंकि उस समय पढ़ाई भी मैंने ठीक ठाक कर ली थी उससे पहले। लेकिन जब मेंस हुआ तो क्या हुआ कि 26 या 27 जून को रिजल्ट आया। उस समय कोरोना चल रहा था 2020 में, बहुत ज़्यादा। गाँव में यहीं रह रहा था जहाँ मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, यहीं मेरा घर है थोड़ी दूर पर, तो यहीं पे रह रहा था। क्या हुआ कि रिज़ल्ट आया जब मैंने तो देखा, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, दिखा कि भाई यू हैव बीन क्वालिफाइड, मतलब टायर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर मुझे तो मतलब खुशी थी। उसके 27 या 28 जून को मैंने कहा मैं अब लखनऊ जाऊँगा, क्योंकि घर पे उस समय कोरोना चल रहा था, सारे गाँव के लोग या जो भी हैं सब घर ही पे थे। तो थोड़ा रहता है कि मतलब बात हो जाती है, मतलब अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लखनऊ जाऊंगा। तो बहुत लोग कहने लगे कि नहीं कोरोना है, पता नहीं इनके कौन सा जुनून चढ़ा है पढ़ने का, ऐसे नहीं होता, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं। दुनिया भर का लोग, कई लोगों ने समझाया बहुत सा, लेकिन मैं गया। घर वाले भी एग्री नहीं थे कि मैं उस समय जाऊँ लखनऊ पढ़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली तो मैं जा नहीं सकता था, दिल्ली का रूम में छोड़ चुका था। फिर उसके बाद में मैं जब लखनऊ गया, 29 जून को मैं लखनऊ पहुँच गया था। मैंने तैयारी स्टार्ट करी और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसका इंटरव्यू के लिए डेट आ गई कि आपका इंटरव्यू होना है। अब क्या लोअर पीसीएस में मैं तैयारी स्टार्ट किया था, बुक वगैरह खरीद लाया था मेंस के लिए, प्रीवियस ईयर की जितनी भी हैं। और फिर उधर क्या हुआ कि मैं अब उधर शिफ्ट हो गया इंटरव्यू की तरफ, क्योंकि वो भी फाइनल स्टेज थी। फिर ये मान लो कि मैंने 3 महीने के बाद इंटरव्यू होना था, 2.5 या 3 महीने बाद। तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए जो भी दृष्टि वगैरह, आईएएस वगैरह के जितने भी थे सारे देखना चालू कर दिया। दिन भर यही देखता, सपने में भी इंटरव्यू ही नज़र आता था। फिर सितंबर में इंटरव्यू हमारा हो गया, फिर मैं दिल्ली चला गया। सितंबर में इंटरव्यू होने के बाद फिर हालांकि इंटरव्यू की खुशी थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके चक्कर में लोअर पीसीएस में थोड़ा पढ़ाई समझो वहाँ पे कम हो गई थी। फिर दिसंबर में रिज़ल्ट आया, जब उसका दिसंबर 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें फ़ाइनल। तो जब सिलेक्शन हो गया तो उसकी खुशी अलग ही रहती है। फिर लोअर पीसीएस की तरफ जो हमारा ध्यान था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, उसकी खुशी ज़्यादा थी। एंजॉय भी किया कि हाँ चलो अब सेलेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि वो खुशी जो होती ना, वो फिर आप फिर चाहे आईएएस का ही इंटरव्यू क्यों लगा, अगर आपकी कहीं एक जॉब लग गई है तो आपका डाइवर्जन थोड़ा तो बनता है, हो जाता है। फिर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, इन सब में सारी चीज़ों में आना जाना, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाना, इन सब में 2-3 महीने हमारे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ कि मैंने जून में ज्वाइन कर लिया। अब डेट भी सुनने में आ रहा था कि इधर होगी, अक्टूबर में होगा, और उसकी डेट्स भी आ गई तब तक। जून में ज्वाइन करने के बाद ऑफिस में जब जाते हो तो फिर क्या होता है ना, इतनी खुशी मिलती है तुम्हें कि चारों तरफ नई नई चीज़ें, सम्मान भी मिलता है, बैठोगे सब सर बोलेंगे तो तुम्हें लगेगा कि मतलब ये क्या हो गया। क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है उसकी ज़िंदगी नॉर्मल ही चल रही होती जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता। मतलब जब सिलेक्शन होता है तो यहाँ से सीधे यहाँ पे पहुँच जाता है वो, ठीक है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। और मैं क्या है कि अब ऑफिस जाऊँ, कुर्सी पर बैठूँ, सेल्फी लूँ, और उस समय कोविड भी चल रहा था 2021 वाला, तो उसके चक्कर में अल्टरनेट ऑफिस खुल रहा था। तो मतलब 2 दिन 3 दिन जाना पड़ता था, 3 दिन नहीं जाना पड़ता था, तो उसके भी अलग मज़े थे। और मैं उसमें अब देख रहा था कि यार पैसे, ये वो, दुनिया भर सैलरी, सारी चीज़ें, मतलब खुशी थी। अब मैं वहाँ से डाइवर्जन हमारा हो गया कि लोअर पीसीएस भी हमारा लगा है। मैं उतना उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था, और फ़ोन पे बात करना, ये बात वो बात, ये सब ऐसे निकलता गया। फिर भी मेरे एक दोस्त हैं आईएएस तैयारी कर रहे हैं, बगल में ही रहते हैं मेरे, उन्होंने कई बार मुझे कहा कि यार भाई तैयारी कर लो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और समझ लो कि लोअर पीसीएस हो जाओगे, ज़िंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। हालांकि हमें भी ये चीज़ें पता थी,
ठीक है। लेकिन कोई जब बोलता है तो थोड़ा और मोटिवेशन आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को थोड़ा मोटिवेशन उन्हें मिले और वो सोचे कि नहीं यार मैं सही बोल रहा हूँ या मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा उनके लगेगा। फिर क्या, वो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं सोचता तो था, लेकिन कमरे में आके जैसे ही दरवाज़ा बंद करूँ उसके बाद में फिर वही हमारा जो काम होता ना वही चालू हो जाता था, बात करना ये वो दुनिया भर का। अक्टूबर की डेट आ गई और जो तैयारी थी उतना नहीं हो पाई। आराम से मैं पेपर देने गया, लखनऊ सेंटर था, पेपर दिया और मान के चलो मेरा 8 क्वेश्चन से सिलेक्शन फ़ाइनल नहीं हुआ लोअर पीसीएस फाइनल में। और बल्कि मैंने 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने उसमें गलत किए थे, जीएस और हिंदी में, जो कि लूसेंट में भी दिए हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक में दिए हैं। सोचो कि ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे गलत करूँगा तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। और ये गलतियाँ इस वजह से हुई, मैंने समझ लो लूसेंट में मैंने मार्क करके लाइन खींचा हुआ, अंडरलाइन है वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए हैं और मैं वहाँ गलत करके आया हूँ। तो ये न रिवीजन करने की वजह से ऐसा हुआ। अब क्या हुआ कि अब अफसोस होता है, मेरा एक दोस्त हुआ है अभी मार्केटिंग इंस्पेक्टर, मैंने फ़ोटो भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मुझसे वो भी कहता था कि यार भाई पढ़ लो, थोड़े दिन की बात है, 3 महीने भी पढ़ लोगे हो जाएगा। क्योंकि जिससे आदमी जब बात करता है दूसरे तो उसे आइडिया होता है कि बंदा कहाँ तक इसको क्या आ रहा है। तो लेकिन मैं कहते ना वो अपनी ही खुशी में अलग ही चूर था और हाथ धो बैठा नौकरी से। फिर भी जो है मैं पेपर दिया और मिलाया, नंबर ठीक ठाक बन रहे थे, 285 के आसपास बन रहे थे कट पिट के बाद। तो अब सोच लो कि अगर मैंने कुछ गलतियां ना करी होती तो आज भी मैं लोअर पीसीएस में मार्केटिंग इंस्पेक्टर सप्लाई कोई किसी न किसी पोस्ट पे मतलब बैठा होता। तो गलतियां, मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि जो गलतियां मैंने करी है, ठीक है, ना पढ़ के ना रिवीजन करके, एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले जो है इधर उधर मस्ती करके या कह लो कि अन्य काम करके, और इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप वो गलतियां ना करो। मैं यही चाहता हूं कि जैसे एग्ज़ाम आ गया, जैसे जो भाई हमारे ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल जुलाई में होने वाला है या सीजीएल मेंस की, जो भी एग्ज़ाम उनके अपकमिंग हैं, अगर आपका महीने 1-2 महीने में एग्ज़ाम है, मान लो वीडियो वाला उम्मीद है कि जून में हो जाएगा। अगर जून में होता है 2 महीने बहुत ज़्यादा भी नहीं है पढ़ने के, रिवीजन के लिए इनफ है। आप अच्छे से रिवीजन कर लो, सिलेक्शन आपका होना ही होना है, ये जान लो, कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप 2 महीने अच्छे से रिवीजन कर लो। क्योंकि पिछली बार 2018 वाले ही बंदे इसमें हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनका अच्छी ग्रेड पे 4600-4200 पे सिलेक्शन हो गया होगा, मे भी वो ज्वाइन ना करें या अच्छे से वो पढ़ के ना दे पाए। जैसे मैंने लोअर पीसीएस में जो गलती करी थी, हो सकता है वो भी गलती वो करें। तो क्या होगा, वहाँ पे जो ज़्यादा पढ़ेगा, और सीधी सी बात है जो बंदा नौकरी कर रहा है उससे ज़्यादा तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो 8 घंटे नौकरी करता है, उसके बाद आना जाना दुनिया भर का काम। तो इसलिए आप लोग तो अगर घर पे बैठे हो तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। 2 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो ग्राम विकास अधिकारी की इतनी मस्त जॉब है, मैं क्या ही बताऊं। और मतलब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपके हाथ में सिलेक्शन है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये जान लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या था कि जैसे कि मान लो जो भाई हमारे दोनों तैयारी कर रहे हैं, मान लो कोई अदर एग्ज़ाम लगा हुआ है, साथ में वीडियो की भी है, कन्फ्यूज़ वो भी होंगे, मैं भी कन्फ्यूज़ होता था अपने समय में। लेकिन क्या है, आपको वो काम कन्फ्यूज़ होना है तो फिर क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट लेके चलो, दोनों सिलेबस अगर आप कंफर्ट फील कर रहे हो, दोनों अगर आपको आ रहे हैं तो क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए। अच्छा, जिसकी डेट आ गई उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकालो, जिसकी डेट अभी नहीं है, जैसे वीडियो की भी डेट नहीं है, अगर आप लगता है आप दोनों मैनेज कर लोगे तो उसके लिए थोड़ा उसके लिए अलग से समय निकाल लो। क्या होगा, दोनों अगर आप मैनेज कर पाओ तो कर लो। लेकिन अगर वीडियो के लिए आप यूपी SSS की तैयारी कर रहे हो तो आप 100% अपना वीडियो फोकस करो, बहुत अच्छी जॉब है। और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जो गलतियाँ मैंने की, अगर मैंने सोचो कि 4 महीने 3 महीने सही से पढ़ लिया होता, मेरे पास समय था, लेकिन मैं क्या इधर उधर बात करने में गवा देता था। आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि 2 महीने आप सब कुछ छोड़ दो, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सबको मना कर दो, भाई 2 महीने मुझे छोड़ दो, 2 महीने मुझे बख्श दो, और 2 महीने के बाद मैं जब अधिकारी बन जाऊँगा तो फिर सामने आऊँगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप बोलोगे ना, आपका समझ लो कि मतलब कोयल की आवाज़ सुन लो भाई, ठीक है ना। तो अब सोचो कि 2 महीने बाद आपके हाथ में नौकरी हो सकती है, और उसके बाद आप चाहें जिसकी तैयारी करो, IAS करना हो IAS करो, PCS करना हो PCS करो, CGL देना हो CGL दो, 2-2.5 महीने में। और अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि पिछली बार 205 कट-ऑफ गई थी OBC, 210 या 11 जनरल की गई थी, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, यानी आप 104-5 क्वेश्चन सही कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। 150 में 104-5 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं। जो भी भाई हमारे प्रॉपर तरीके से हिंदी पढ़ देंगे वो 45+ ही सही करेंगे। और GS कितना भी अगर वो कम करें, थोड़ा करंट अफेयर देख लें और यूपी स्पेशल देख लें, लूसेंट वगैरह पढ़ लें, और जो 1-2 बुक हैं वो जो भी घटना चक्र अगर आप पढ़ सकते हो वो भी पढ़ लो, तो उसको लेके फिर आपका जो 30 से 35 नंबर उसमें आ जाएगा, और 40 नंबर के आसपास रीजनिंग में कर लोगे तो 40-40 80 दिन 11 110 115 20 नंबर आप ऐसे ही कर लोगे। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन जो भाई पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान है ना।
तो डाइवर्जन जो आपके पास हैं अभी उनको सारे छोड़ दो, ठीक है ना, और आराम से सिलेक्शन ले लो यार। 2 महीने में क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 2 महीने सो भी जाओ ना, 2 महीने सब कुछ छोड़ दो ना, तो भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव बस इतना पड़ेगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो फिर ज़िंदगी जैसे चल रही वैसे चलेगी। मैंने बड़ी भारी गलती कर दी थी, लोग आज भी मुझे रिग्रेट होता है। मुझे लगता है कि भविष्य में हमेशा रिग्रेट होता रहेगा, क्योंकि मुझे पता था मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी लोअर PCS मेंस के लिए। समझ लो कि ऑफिस जाता था, ऑफिस में बैठा रहता था, मतलब अलग ही दुनिया में मैं था, स्वैग था अलग ही। नहीं भाई अब तो जॉब हो गई है तो मज़े आ गए इसमें, ये जॉब। लेकिन दिक्कत यही बनी कि मैंने इसको हल्के में थोड़ा ले लिया। नहीं मेरा हो जाएगा, मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन में रिवीजन कर लूँगा। लेकिन यार जब 3 महीने आपके पास हैं, 2 महीने हैं, तो 15 दिन में रिवीजन क्यों करना है यार। आराम से 3 महीने 2.5 महीने रिवीजन करो। दुनिया भर के किताबें पढ़ने की अपेक्षा एक किताब को 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखो ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने यही गलती कर दी। मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता। मेरे पास लगभग 1 साल का समय था। अगर मैं 4 घंटे रोज़ पढ़ता ना, तो भी लोअर PCS मेंस में हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन नहीं पढ़ा, क्योंकि अपनी ही धुन में मस्त था मैं। तो आप लोग भी जो भी भाई तैयारी कर रहे हो, सही से यार 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लो, और फिर देखो, फिर आप खुद ही हमसे कहोगे आके कि यार सच में आपने सही बताया था। ठीक है भाई। बाकी जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने एक्सपीरियंस में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, कहाँ पे गलती करनी है, कहाँ पे गलती नहीं करनी है, एग्ज़ाम के पहले किस तरीके से पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम के बाद किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो दोस्तों में शेयर भी कर दें और खुद सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियो मैंने डाली है तो व्यूवर्स तो हमारे हैं, काफ़ी हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स थोड़ा उतना नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइबर खुद सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मेरे चैनल पे बने रहोगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर मिलेंगी, और जो कि आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगी, जो भी भाई हैं। बाकी चैनल पे बने रहो, मेहनत करो भाई, यही है, मेहनत ही ऑप्शन है। हमारा चैनल भले ही बाद में देखो, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले करो। और 8-7-8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर ले रहे हो ग्राम विकास अधिकारी के लिए, 3-4 घंटे आप अन्य एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ लोगे, तो दोनों में भी सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम मैं सब में निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। हिंदी भी तैयार है, GS भी तैयार, रीजनिंग भी तैयार। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर्स हो तब तो ठीक है, तब तो एक सब्जेक्ट लेके चलो, एक एग्ज़ाम को लेके चलो। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए हो, कई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुके हो, पेपर दे चुके हो, क्वालिफाई कर चुके हो, तो फिर आप मल्टी टैलेंटेड समझ लो अपने आप को, और आप 1-2 एग्ज़ाम इधर उधर भी मतलब दे सकते हो। ठीक है ना। तो आप सही से तैयारी कर लो भाई। 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने, यही मान के चलो आप, और सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। और इतना कोई सिलेबस है नहीं कि आपको कोई दिक्कत बनेगी। ठीक है। तो जो गलतियां भाई मैंने करी है, बड़े एग्ज़ामों में करी है, समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला मेरा 3 मार्क्स से रुका था, 2018 वाला। ठीक है ना। तो आप लोग बस इतना जान लीजिए कि आपको बस थोड़ा समझ रहे हो ना कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है और मेहनत करना है। ठीक है ना। और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये जान लीजिए, सिलेक्शन आपका होगा। बस थोड़ा लगे रहो यार, 2-2.5 महीने अच्छे से मेहनत कर लो। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्त। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।